पातालकोट जो जगह है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा ज़िला है, वहाँ पर मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे एक वैली है। ज्योग्राफिकली बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक वैली है। 79 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। 3000 फीट की गहराई है नीचे, और उस गहराई में तलहटी में गोंड और भरिया जनजाति के लोग रहते हैं। और वो एक लंबे अरसे तक 80s तक वो बाहरी दुनिया से टोटली कट थे, सिविलाइज्ड वर्ल्ड से। बाहर की दुनिया के मतलब ये कहें आप तो वो नमक भी बाहर से नहीं लेते थे। मैंने खुद अपनी नज़रों से पेड़ों के फलों से नमक तैयार करते लोगों को देखा है। जो ये कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है आप सोच सकते हैं। प्लांट डिराइव्ड साल्ट। अब तक तो ये सुन रहे थे कि समुद्र से हो रहा है। समुद्र से होता है, चट्टानों से होता है, रॉक साल्ट बोला जाता है, रेड साल्ट बोले जाते हैं, अलग अलग। लेकिन पेड़ों से भी है। पेड़ों के फलों से इन लोग करते रहे आदिवासी लोग। उनका जो खान पान है, उनका जो तौर तरीका है, वो आप देख लीजिए। आप शहर के लोग हैं, आप की दौड़ जो है वो दाल, ख़ास तौर से अरहर, मूंग या उड़द, वहाँ तक सीमित है। चावल, चपाती में भी आप गेहूँ या फिर थोड़े से फैशन या ट्रेंडी हैं आप तो फिर मल्टीग्रेन आटा, या फिर कुछ और। उससे ज़्यादा आपकी दौड़ नहीं है। सब्जियों में ले दे के वही 10-15 सब्जियां होंगी आपकी। भाजियों के शायद बात करी जाए तो आप 1, 2, 3 या 4, उसके बाद 5वीं भाजी आपको याद नहीं आएगी कि कभी आपने ज़िंदगी में खाई हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मैं भाजियों की बात करूँ तो कम से कम 60 तरह की भाजियाँ हैं। अच्छा, जो उन लोग खा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में वैरायटी ज़्यादा है। बिल्कुल, वो वैरायटीज़ तो सब जगह है अवेलेबल, लेकिन आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आपने भी वर्ण भेद कर रखा है। यदि आप कभी गौर फरमाएं तो कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को आप तुच्छ मानते हैं। आप कितने घरों में आप बेर को डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ देखेंगे। वो जो फल जो देसी होते हैं तथाकथित तौर पे, वो नहीं। आपको चेरी दिखेगा, आपको आवाकाडो दिखेगा, आपको कीवी दिखेगा, आपको एप्पल दिखेंगे। वो जो फल हैं उच्च वर्ण के फल तथाकथित तौर से वो डाइनिंग टेबल पर जगह पाते हैं। और वो जो फल जो देसी फल हैं, जो आपके बाज़ार में या छोटे हाट में या जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, जहाँ पर वो छोटा सा ढेर बना के बेचती है कोई महिला, तो शायद आप हेल्थ और हाइजीन का डर, गंदगी, धूल, ये सोच के आप उस तरह के फलों को नहीं लेते। लेकिन वो ये रैप करके आपको, और वो मॉल के अंदर में फ्रीजर में रखा हुआ या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ लेते हैं आप। ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी किस्मत पा रखी है इन लोगों ने कि ये कंज्यूम कर रहे हैं खेलते कूदते, और बहुत रफ एंड टफ हैं वो लोग। तो ऐसे एक इस पातालकोट, इस वैली में जब मैं पहली बार गया तो मेरे एक मित्र को एक्जिमा का एक प्रॉब्लम था, स्किन का एक प्रॉब्लम था, और बहुत सालों से था, और वो बहुत सारी तमाम डॉक्टर्स को दिखा रखी थी उसने। तो जब हम गए तो हमें पता चला था कि वहाँ पर, मैं यही सोचता था कि यार इतनी वैली में इनके पास ना कोई प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है, ना कोई फैसिलिटी है, तो बीमार नहीं पड़ते क्या यहाँ के लोग, या कहाँ जाते होंगे। तो पता चला भाई गांव में एक भूमिका होता है। भूमिका मतलब जो हीलर है, जो समझ लीजिए पुजारी पंडा या गांव का एक पूजनीय व्यक्ति होता है, बुजुर्ग, जो पूजा पाठ भी करता है, झाड़ा फूकी भी करता है, और कुछ जड़ी बूटी पाउडर भी देता है लोगों को ठीक करने के लिए। तो लोग उसके पास पहुंचते हैं समस्याओं को लेकर। तो जब मैं पहली बार ऐसे किसी एक हीलर से मिला था, तब मुझे ख्याल आया कि मैं अपने दोस्त को ज़रूर मिलवाऊँ उनसे। एक्जिमा का प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से चले जा रहा है इनका। उन्होंने देखा उसको, और उसके बाद में अपने बाड़े से उन्होंने 3-4 पत्तियां तोड़कर ला कर दी, और उसको कुचल के मसल के लगा दिया। 4-6 पत्तियां और दे दी, बोले 2-3 दिन और लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन वो 18 साल पुराना जो घाव था उनका, ठीक हो गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब मैं तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि इस पत्ती में ऐसी क्या चीज़ है जो उस घाव पे लगाए, या वो जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, वो ठीक कर दिया। तो मैंने अपनी लैब के अंदर में उस फंगस का, जो फंगस की वजह से होता है, उसका कल्चर तैयार किया। कल्चर तैयार करना मतलब उसको ग्रो करते हैं, फंगस को, उसको ग्रो किया,
और उसके ऊपर मैं डाला इन पत्तियों के काढ़े को। एक तरफ फंगस हैं, एक प्लेट में, दूसरी प्लेट में, तीसरी, 3 प्लेट लिए। एक में काढ़ा डाले पत्तियों का, एक तरफ बाज़ार में जो अवेलेबल क्रीम होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम के लिए वो डाली, और एक में कुछ नहीं डाला। जिसमें कुछ नहीं डाला, ये जो लोग साइंस जानते हैं या माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं वो समझ जाएंगे मैं किस तरह के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिसमें कुछ नहीं डाला वो तो ग्रो करेंगे फंगस उसके अंदर में। जिसमें बाज़ार वाली जो क्रीम थी, जो ट्रीटमेंट के लिए सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उसमें ग्रोथ को काफ़ी रोका, अच्छा इफ़ेक्टिव था वो। और जो 2-3 पत्तियों का काढ़ा मैंने डाल रखा है उसने भी उतना ही रोका जितना उन क्रीम्स ने रोका था। तो अब वो क्रीम की कीमत है 85 रुपया, ये पत्ती 5 पैसे से 10 पैसे ज़्यादा नहीं होगी कीमत। 3 पत्तियाँ तोड़ के लगाई हमने। तो तब मेरा दिमाग खटकता है कि क्यों एक इंसान 85 रुपये यहाँ क्रीम का दे रहा है, 400 रुपये OPD का दे रहा है, और उसके बाद भी वो परेशान होकर घूम रहा है। क्योंकि हर दवा या हर चीज़ों का इस तरह का एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, शायद वो उसको फ़ायदा मिले या नहीं मिले बात की बात है। मान लीजिए फ़ायदा मिलता भी है तो उसने कम से कम 450-500 रुपये खर्च किए, उसके बाद फ़ायदा मिला। यहाँ पर ऐसी चीज़ जो कि अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और मुफ्त की। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।